नमस्कार। आज की कहानी है उस इंसान की जिसे कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, लेकिन आज वह भारत का सबसे बड़ा भगोड़ा कहलाता है। नाम है जिसका विजय माल्या। विजय माल्या को कभी सफलता, शोहरत और ऐशो आराम की पहचान के लिए जाना जाता था। आज अदालतों, जांच एजेंसियों और भगोड़ेपन के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। एक वक्त था जब विजय माल्या की पार्टियों में बॉलीवुड सितारे और बड़े बड़े उद्योगपति महफिल की शान होते थे। विजय माल्या के विमान में सफर करना स्टेटस सिंबल माना जाता था, लेकिन वक्त बदला और वही विजय माल्या जिसने आसमान में उड़ने का सपना देखा था, अब ब्रिटेन में छिपकर जिंदगी गुजार रहा है। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को कोलकाता के एक समृद्ध कारोबारी परिवार में हुआ था। विजय माल्या के पिता विट्ठल माल्या पहले से ही एक सफल बिजनेसमैन थे और यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के मालिक थे। पिता की मौत के बाद जब विजय माल्या सिर्फ 28 साल के थे, तब उन्होंने कंपनी की कमान संभाली और अपने बिजनेस माइंड से कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने कंपनी को सिर्फ शराब के कारोबार तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। किंगफिशर बियर जिसकी ग्लोबल पहचान बन गई और देखते ही देखते विजय माल्या ग्लोबल बिजनेसमैन सर्किल में चमकने लगे। विजय माल्या का असल मकसद शराब कारोबार तक सीमित नहीं था। उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की और कहा कि मैं सिर्फ विमान नहीं चलवाऊंगा, मैं एक एक्सपीरियंस दूंगा। और सच में उन्होंने भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को लग्जरी का नया चेहरा दिया। एयरलाइंस की हर फ्लाइट में उन्होंने रेशमी सीटें, स्टाइलिश एयर होस्टेस और रॉयल ट्रीटमेंट की व्यवस्था की। यात्रियों को ऐसा महसूस होता था कि वे किसी 5 सितारा होटल का आनंद ले रहे हैं। शुरुआत में किंगफिशर एयरलाइंस ने सबको प्रभावित किया, लेकिन धीरे धीरे ये सपना बहुत महंगा साबित हुआ। 2008 के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हिली और तेल की कीमतें बढ़ी, तो एयरलाइन सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ। किंगफिशर एयरलाइंस को लगातार नुकसान होने लगा, लेकिन विजय माल्या ने खर्च कम करने के बजाय बढ़ा दिए। नई फ्लाइट्स, विज्ञापन, पार्टीज, कैलेंडर शूट, सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। वो मानते थे कि अगर ब्रांड की इमेज बरकरार रही तो बिजनेस खुद संभल जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। घाटे बढ़ते गए और साल 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस को बंद करना पड़ा। यह वही पल था जब किंग ऑफ गुड टाइम्स की किस्मत ने करवट ली। विजय माल्या की जिंदगी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं रही। उनका हर शौक महंगा था। याट्स, प्राइवेट जेट्स, महंगी कारें, रेस हॉर्सेस और पार्टियों की चकाचौंध। वे स्पोर्ट्स के भी बड़े दीवाने थे। आईपीएल की टीम
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और फार्मूला 1 की टीम फोर्स इंडिया उनके स्वामित्व में थी। साल 2003 में विजय माल्या ने लंदन की एक नीलामी में टीपू सुल्तान की तलवार 1.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी। वह कहते थे, मैं भारतीय इतिहास को वापस लाने आया हूं, लेकिन विडंबना ये रही कि इतिहास को खरीदने वाला आदमी खुद इतिहास बन गया। उनकी कंपनी किंगफिशर न सिर्फ बियर या एयरलाइन से बल्कि अपने कैलेंडर्स के लिए भी मशहूर थी। किंगफिशर कैलेंडर भारतीय ग्लैमर इंडस्ट्री का प्रतीक बन गए थे। हर साल कैलेंडर पर देश की सबसे खूबसूरत मॉडल्स और हीरोइनें नजर आती थी। दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ जैसी कई मशहूर हस्तियों ने इसी कैलेंडर से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। ये कैलेंडर सिर्फ ब्रांड प्रमोशन नहीं, बल्कि विजय माल्या की उस सोच का हिस्सा था जिसमें ब्यूटी और ब्रांड दोनों साथ चल सकते हैं। 1986 में विजय माल्या ने एयर इंडिया की एयर होस्टेस समीरा त्याबजी से शादी की, लेकिन यह रिश्ता कुछ ही समय में टूट गया। उसके बाद 1993 में उन्होंने अपने बचपन की दोस्त रेखा माल्या से शादी की। माल्या का बेटा सिद्धार्थ माल्या भी कुछ समय तक आरसीबी टीम से जुड़ा रहा। माल्या का जीवन सिर्फ ग्लैमर और बिजनेस तक सीमित नहीं था, वह धार्मिक भी थे। कहते हैं कि वे हर विमान पहले तिरुपति मंदिर ले जाते थे और उसकी पूजा करवाते थे। वे सबरीमाला मंदिर के भी बड़े भक्त थे और हर साल वहां की यात्रा जरूर करते थे। शायद उन्हें लगता था कि उनका विश्वास उन्हें हर मुसीबत से निकाल लेगा, लेकिन कानून और किस्मत दोनों ने उनका साथ छोड़ दिया। फिर आया वो दौर जब विजय माल्या पर 17 बैंकों ने लगभग 9,000 करोड़ रुपए का लोन न चुकाने के आरोप लगाए। बैंक लगातार भुगतान मांगते रहे, लेकिन माल्या ने कहा कि उन्होंने चोरी नहीं की, बल्कि बिजनेस में नुकसान उठाया है। इसके बावजूद जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की और 2016 में विजय माल्या भारत छोड़कर विदेश भाग गए। तब से लेकर आज तक वो ब्रिटेन में रह रहे हैं, महंगे बंगलों में शाही जीवन के साथ। भारत सरकार लगातार उनकी वापसी की कोशिश कर रही है, लेकिन ब्रिटेन की अदालतों में ये मामला अब तक अटका हुआ है। करीब 9 साल की चुप्पी के बाद विजय माल्या ने हाल ही में कहा कि भारतीय मीडिया ने मुझे चोर और भगोड़ा बना दिया, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। उनका दावा है कि उन्होंने जितना संभव हो सका बैंकों को पैसा लौटाया है और उन्हें राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया गया। हालांकि सच्चाई क्या है यह विवाद का विषय है, लेकिन इतना तो तय है कि आज भी जब विजय माल्या का नाम लिया जाता है, लोगों को याद आता है कर्ज, कोर्ट और किंगफिशर का पतन। वह आदमी जो कभी आसमान में उड़ना चाहता था, आज उसी के सपने ब्रिटेन के बंगलों की दीवारों में कैद होकर रह गए।
जिस व्यक्ति ने शोहरत और लग्जरी की परिभाषा बदल दी, वह अब कानून से बचने की कोशिश में उम्र गुजार रहा है। यह कहानी महज एक बिजनेसमैन के पतन की गाथा नहीं है, बल्कि ऐसा सबक है जो बताती है शोहरत और पैसा हमेशा टिकते हैं, लेकिन पैर जमीन पर टिके रहें तो ही इंसान टिकता है। विजय माल्या की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर किंग ऑफ गुड टाइम्स के पीछे एक कड़वा सच भी छिपा होता है, जो वक्त आने पर सामने जरूर आता है। इसी के साथ खत्म होती है सपनों के सौदागर विजय माल्या की दास्तान। अगली मुलाकात में मिलेंगे क्राइम की एक नई कहानी के साथ।